हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे होना चाहिए। और पढ़ाई कैसी चली आज? ये तो अच्छे तो सभी लोग रहते हैं, खाते पीते, खा लिए शाम को पराठे 15-20 और सुबह परकस हो गए। सही चल तो सुबह जल्दी जगना है, ठीक है? ओके सर। और शाम को जल्दी सोना है और जल्दी जगना है। एक चीज़ और मैं विशेष बता दूं, देखिए बच्चों, क्या है कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर है उसमें रोड एक्सीडेंट की घटना बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए हमें आज ही सतर्क होना है कि आपके भाई हो, पापा हो, डैडी हो, पापा डैडी या कोई भी फैमिली का कोई भी मेंबर अगर घर से बाहर निकल रहा है तो सबसे पहले उनसे कहिए हेलमेट लगाएं। बिना हेलमेट के चाहे भले ही 200 मीटर के जाना हो, चाहे भले ही आपके पास में ही जाना हो, लेकिन हम हेलमेट लगा के जाएंगे। दीजिए उनको हाथों में के हेलमेट लगाइए। बिना हेलमेट के आप खुद भी, चाहे आप यंगेज स्टेज में हैं, चाहे आप 18+ हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को तो अलाउ नहीं है, गाड़ी नहीं चलाना है, लेकिन अगर 80+ के बच्चे हैं जो नया आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के गाड़ी चला रहे हैं, तो वो अपने हाथ में सबसे पहले उनका कर्तव्य है, सबसे पहले हम हेलमेट पहने, उसके बाद गाड़ी को ड्राइव करें, ठीक है? यही संदेश के साथ आज हम लोग सब सीखेंगे कि व्रत क्या है और इस व्रत की परिधि क्या होती है। इसकी परिधि क्या होती है, व्रत की परिधि क्या है और इस व्रत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इस पाई का मान क्या होता है, ठीक है? कि इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्रत की। व्रत जिस तरीके से देखिए, ये ऐसे मिला दीजिए, ये क्या है? ये एक सर्कल है, एक व्रत है। इस व्रत के मिडिल भाग में एक पॉइंट लगा करके यहां से यहां एक रेखा खींच देंगे तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, ठीक है? तो इसको हम त्रिज्या, और इसी त्रिज्या को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा स्मॉल r, तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या का स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं। तो यहां पर एक गोला बनाएंगे और यहां से व्रत के अंदर इसके यहां से आधे डिस्टेंस से, मिडिल से यहां दूरी देख लेंगे, तो ये यहां से यहां तक की दूरी हमारी स्मॉल r कहलाएगी। क्लियर हुआ? गुड। अब देखेंगे इस तरीके से जो हमने ये सर्कल बनाया है या व्रत बनाया है, ठीक है? तो इस तरीके से या आधी दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। अगर हम इसको यहां से पूरा मिला दें, इसको यहां से पूरा मिला दें, तो पूरा मिलाएंगे तो त्रिज्या को कहेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर कितनी होती है? हमारे स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं। अगर हम यहां से पूरी एक रेखा खींच देते हैं, ध्यान देना बच्चों, अगर हम देखते हैं तो यहां से पूरी रेखा खींचते हैं तो यहां पर हमारे ये भी r हो जाएगी। तो जब दोनों r को हम मिलाएंगे तो हमारा व्यास कहलाता है। क्या कहलाएगा? व्यास। व्यास बराबर होता है r + r, यानी 2r हो जाएगा। तो व्यास बराबर 2r। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी हमारी व्यास कहलाती है और आधी दूरी हमारी त्रिज्या कहलाती है। क्लियर हो गया होगा? चलिए, क्लियर हुआ? और परिधि क्या है? हम यहां से उसके चारों चक्कर लगाएंगे तो हमारा परिधि कहलाएगा। जैसे आपने कभी देखा है कि पुलिस की जब भर्ती होती है तो उसमें दौड़ होती है, और दौड़ जब होती है तो किसी भी क्रिकेट के फील्ड हो, हॉकी का फील्ड हो, उस फील्ड के एक सर्किल में यानी गोला में उसको चक्कर लगाना पड़ता है, ठीक है? तो इस तरीके, तो वो चक्कर जो लगाते हैं तो इसके जो चारों आप गोलाई में जो घूम रहे हैं, यहां से चलिए ये आपकी परिधि कहलाती है। क्लियर हुआ? क्या कहलाएगी? परिधि। तो व्रत समझ गए, व्रत का मतलब सर्कल है, और व्रत के मिडिल में अगर पॉइंट लगा देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी जो है, यहां से यहां तक की दूरी है, वो आपकी त्रिज्या कहलाएगी, और त्रिज्या के साथ पूरा मिला देंगे तो व्यास हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे तो जब व्यास हो गया, अब हम देखेंगे कि इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल, ओके? तो हम व्रत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो व्रत का जो क्षेत्रफल होता है, हम ध्यान से देखें, व्रत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²।
कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। क्यों होता है पाई आर स्क्वायर? इसलिए होता है क्योंकि ये पाई जो है आपका पाई वैल्यू है उसकी, और यहां से आर का अगर हम त्रिज्या का स्क्वायर लगा दें, मतलब त्रिज्या को 2 बार गुणा कर दें तो स्क्वायर लगा दें, तो ये हमारा एक वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। कोई पूछता है आपसे वृत्त के क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या बताएंगे? पाई आर स्क्वायर। क्या बताएंगे? पाई आर स्क्वायर। और जो क्षेत्रफल शब्द आता है तो इसका हमेशा वर्ग मीटर होता है, वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये वर्ग मीटर जो है आपकी यूनिट होती है और पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि जो पाई है ये आर तो त्रिज्या आपको मिल जाएगी, क्योंकि अगर गोला मान लीजिए यहां पर आपके 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर आपका ये है, आपने इसका त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो आपको मिले, लेकिन पाई क्या है? पाई की वैल्यू क्या है? तो इसलिए पाई बराबर, इसको बोलते हैं पाई। पाई का इंडिकेट करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना? इस तरीके से पाई, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ये पाई होगा। तो जो पाई का इंडिकेट है, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। कितनी होती है? 3.14 पाई की वैल्यू होती है हमेशा। ध्यान रखना बच्चों, कभी भी पाई की वैल्यू हमेशा 3.14, कितना? 3.14, कितना? 3.14 लगाते हैं। तो क्लियर हुआ? तो इसलिए इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब इसका क्या निकाल सकते हैं हम परिधि निकाल सकते हैं। अच्छा, परिधि क्या है? हमने आपको बताया था कि यहां से जब हम चलेंगे तो परिधि कहलाएगी। हम यहां के चारों चक्कर लगाएंगे, परिधि कहलाएगी। 1 चक्कर लगाएंगे तो एक परिधि हो गई, 2 चक्कर लगाएंगे परिधि हो गई, 3 लगाएंगे तो परिधि हो गई। इस तरीके से इसको परिधि कहते हैं। तो देखिए, वृत्त की परिधि बराबर, अब वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। क्या हो गई बेटा? 2 पाई आर। और इसको हमेशा मीटर में लिखते हैं हम, ध्यान रखना। कभी भी अगर वैल्यू सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, ठीक? और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में लिखा जाता है। अगर इसकी मान लीजिए सेंटीमीटर में है तो आप वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है? अगर मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, ठीक है? आगे, तो ये आपकी यहां से आपकी परिधि कहलाती है। तो ये हमारे वृत्त के बारे में था, और इस वृत्त के बारे में इसके कल मैं नेक्स्ट आऊंगा तो आपको एग्जांपल बताऊंगा और इसके बारे में बताएंगे, ठीक है? इसी के साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, इनको डेली देखिए, ठीक है? वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको फॉलो करिए, और अपने किसी दोस्त मित्र जो भी हैं उनको शेयर करिए, ठीक है? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।